इसके 15 कपड़े हो गए तो कितने रुपए हो गए इसके? 75 रुपए। पहले ना तू स्कूल का नाम बता जिसमें तू पढ़ी और जिस कॉलेज में गई है ना, तूने बीए शब्द पढ़े हैं 2 उल्टे। मैं उनसे तेरी सारे पैसे, फीस वगैरह और सारे खर्चे वापस लाऊं, और उस टीचर से तो जरूर मिल के आऊं जिसने तेरे को पढ़ाया है। धन्य है वो टीचर। मेरे पापा के दिए पैसे तुम इकट्ठे करना चाहते हो, सीधा ये कहो ना। तो तू ये कहना मैं पढ़ी नहीं किसी भी स्कूल में। मैं तो पढ़ी हूँ स्कूल कॉलेज में, अब जोड़ तो लिए स्कूल मैंने का नाम 75 बता। रुपए। नहीं, उस स्कूल का नाम बता और उस टाइम के प्रिंसिपल के ने मैं बता के आऊं। गुरु नानक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ पे है ये? कैलाश नगर, गांधीनगर में। मैं आज जाके आता हूँ। ठीक है, चलो फीस जो मिले वापस मुझे दे देना, सारी पापा को वापस करूंगी। 15 पंजे भी नहीं पता। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मेरे जो एलर्जी है अपने हाथों में कई बार देखी होगी, वो जोड़ों में ही होती है हमेशा, और मेरे जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता है, काफ़ी जलन रहती है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे हैं मेरे, 3-4 हज़ार के मेरे टेस्ट हुए हैं। कुछ अर्थरेस्ट यार वो जो हड्डियों की बीमारी होती है वो, उनका डाउट हो रहा है उनको, और उसके साथ ही 1-2 प्रॉब्लम और भी बता रहे हैं वो। तो बाकी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो ये दवाई मैंने लगा दी है, उन्होंने ये बताया है कुछ फंगस टाइप का। तो ये देखिए, ये वाली दवाई उन्होंने मेरे को रेकमेंड की है। और साथ में जो मैंने आईज ब्लिंक करती हूँ मैं, वो बोले अब वो हैबिट बन गई है आपकी। मैंने कहा हैबिट तो बन गई पर मेरी आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी उसके लिए उन्होंने मुझे आई ड्रॉप दिया है। और ये एलर्जी की दवाई मैंने लगा ली है। सारा घर का काम करने के बाद लगाइए, सुबह शाम उन्होंने 2 टाइम मेरे को बोली है। तो ये अब मैं लगा के रखूँगी, 2 टाइम लगाया करूँगी। तो देखते हैं इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये जितने भी जोड़ है ना मेरे, ये जो उंगलियों के ये वाले, ये जो जोड़ है, ये जो साइड के जोड़ है, इनमें मेरे एलर्जी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये। कल टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो तब पता चलेगा। देखो सब जगह जोड़ों में है ये दिक्कत। तो फ्रेंड्स, आई थिंक 2-3 बार कमेंट आ चुका है मोट कचौड़ी के लिए। मोट कचौड़ी जो है वो मुझे रेसिपी देने के लिए बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं देखती हूँ, मुझे टाइम नहीं लग रहा। मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे अपने हाथ की मोट कचौड़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बहुत जल्द बनाऊँगी मैं। मोट आई थिंक पड़ी हुई है या लानी पड़ेगी, देखती हूँ। तो क्योंकि थोड़ी सी मोट में ना बहुत सारी मोट बन जाती है, फूल जाती है मोट। तो बनाएंगे नॉर्मल, वैसे रेसिपी है, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है रेसिपी में, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और हेयर टोनर देख लिया, मैं वही वाला शैम्पू, वही वाला टोनर सबको यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने सर धोया है हफ्ते में। तो टोनर में आपको कुछ नहीं करना, मेथी लेनी है, कलौंजी लेनी है, चावल लेने हैं, और क्या लिया था मैंने, मेथी, कलौंजी, चावल, फ्लैक्सीड और रोज़मेरी की जो लीव्स है वो लेकर के आपको बॉईल करके उसको छान करके एक बॉटल में भर लेना है और आपको वो लगानी है। और ये नहीं है कि उसको लगाने के सर धोना है, मैं तो ऐसे लगा के 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये है मेरे बालों का रिज़ल्ट। मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक हो गया, बहुत हल्के हो गए थे पहले। तो इसी तरह से आप टोनर बनाइए और लगाइए। मुझे लगता है कि शैम्पू से ज़्यादा टोनर बेनिफिशियल है, मुझे ऐसा लगा। तो आप टोनर बना के यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो जो बालों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो डाल लो। कड़ी पत्ता भी डाल लो, जैसे कि इस टाइप के आइटम डाल करके, चीज़ें डाल करके, आइटम मतलब कि चीज़ें डाल करके, और उसको बॉईल करिए, छानिए और बालों में लगा लीजिए। मैं डेली लगा लेती हूँ और सर धोती हूँ मैं 4-5वें दिन। जिस दिन मैं सर धोती हूँ उस दिन मैं नहीं लगाती, क्योंकि मेरे को लगता है लगाया और सर धोने को फ़ायदा नहीं ऑलरेडी, क्योंकि मेरे बालों में वो 3-4 दिन जब मैं रोज़ लगाती हूँ तो वो लगा हुआ होता है। तो आप इस तरह से टोनर बना सकते हैं। और मोट कचौड़ी की रेसिपी बहुत जल्द मैं दूँगी, मेरी खुद की बहुत फेवरेट है। तो बनाएंगे मोट कचौड़ी। मेरे को लग रहा है इतना फ्राइड ऑलरेडी इतना हो जाता है, तो मुँह ज़बानी रेसिपी दूंगी तो नहीं पता चलेगा, देनी तो पड़ेगी रेसिपी। चलिए देखते हैं, बनाते हैं बहुत जल्द आप लोगों की कहने पे मोट कचौड़ी की रेसिपी। तो गोभी उठा करके लेके आए वहाँ से, इतना दुखाया आने के बाद। यहाँ पे 50 रुपये मिल रही थी, हम 80 के चक्कर में लेके आए। चलो कोई बात नहीं, गोभी तो खाई जा रही है, गोभी अच्छी है। आज मैंने सारे मोस्टली गोभी को निपटा दिया, गोभी के परांठे बना के। तो गोभी के परांठे बनाए थे मैंने आज, और कोफ्ते की रेसिपी बनानी है, बस सोच रही हूँ कैसे बनाऊँ। उस दिन अच्छा वाला मूड था, कटिंग चॉपिंग सब हो गई, किसी ने पनीर ही नहीं ला के दिया। पनीर भी आ गया, आलू भी उबले हुए हैं। तो अब देखती हूँ, टाइम लगा के आज जाना है लॉर्ड्स, घर का बहुत सारा सामान ख़त्म है।
लॉट्स में क्या है, मुझे कुछ नोटों का ऐसा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता कि कुछ सस्ता मिलता है, बस इसीलिए हम ले आते हैं कि सारा सामान सामने नज़र आता है, जो जो चाहिए होता है वो इकट्ठा आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलेंगे लॉट्स। और जो मैं कल शॉपिंग करके लाई थी वो मैंने आपको दिखाई दी थी। एक मैं बास्केट लेके आई थी और 3 मैं कांच वाले डब्बे लेके आई थी। आजकल मेरा मन उब गया प्लास्टिक के डब्बों से, तो वो भी, और मीशो से मैंने कोई डब्बे ऑर्डर किया, वो भी आपको दिखाऊंगी। थोड़े से सोच रही हूँ रसोई में चेंज कर लूँ। और इसके साथ ही क्या लाई थी मैं, एक टिश्यू पेपर होल्डर लाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो वो वाला होल्डर मुझे काफ़ी टाइम से पसंद था, लेकिन हर जगह वो महंगा मिलता था। और मेरे पास जो टिश्यू पेपर का होल्डर है वो बहुत ही बेकार है। उसमें क्या सारे वो ऐसे है, ऐसे सेमी सर्कल में, उसमें सारे टिश्यू ऐसे फोल्ड करो फिर रख दो, एक टिश्यू निकालो तो सारे ही निकलते हैं एक साथ ही। तो मेरा वो भी मेरे को पता नहीं, आई थिंक सोनिका ने ला के जैसा, पता नहीं मैंने खुद परचेज़ किया था, मेरे को याद नहीं है। तो वो मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी चेंज करने की, बस कल मुझे पसंद आया तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो उठा के ले चलते हैं। तू भी लेके आई है, वो मैं भी लेके आई हूँ। तो शॉपिंग मैंने मोस्टली आपको दिखाई दिया। तो मीनू के यहाँ शादी है, इसलिए वो थोड़ी सी शॉपिंग के लिए एक एक दिन के लिए उसने राउंड लगाया कि जो याद आता है वो ले जाती है। तो बस और क्या बातें करूँ आपसे, कुछ बात है करने के लिए, कुछ याद नहीं आ रही। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग, चलते हैं लॉट्स। दीक्षा मैडम जी ने कैमरा उठाना बिल्कुल बंद कर दिया, वो कहीं जाती तब भी कैमरा नहीं उठाती। अब धीरे धीरे, कोई बात नहीं, मुझे आदत डालनी है। मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं एडिटिंग भी सीख लूँ, ताकि दीक्षा पे जो है वो प्रेशर ना रहे ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। कट रही है ज़िंदगी। और घर का काम भी यहाँ काफ़ी हद तक हो चुका है, पत्थर लग चुका है और पीओपी के फ्रेम बन चुके हैं। फ्रेम बनने के बाद बस वो पीओपी कर देंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। बस दीक्षा ने और मैंने जाना है, अभी जा नहीं पाए हैं घर पे देखने दिखाने के लिए। आएंगे तो वीडियो बना के लाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए सोच रही हूँ 1 आध घंटा रेस्ट कर लूँ, फिर हमें लॉट्स जाना है। का प्रोग्राम बना रही है। किसका जवाई? जवाई नहीं, जवाई जयपुर जैसलमेर से आगे है, उदयपुर हाँ, तो से। चलो, क्या हो गया? तुम थोड़ा ना चलो, वो लेडीज को लेके जा रही है। हम अपने अलग चलते हैं। अरे तुम डर जाओगे, वहाँ तेंदुए अगल बगल में घूमते हैं। हाँ, तू नहीं डरती से, तू तो शेरों के भी ऊपर बैठ के चल पड़ेगी। पिल्लोरों से तो तेरे को डर लगता है जो गली में पिल्ले से घूमते हैं, और वैसे तू शेर पे बैठ के जाएगी। तलवार तेरे हाथ में, वो छुपा लेगी। पिल्लोरे, मैं नहीं लाई तलवार, देख ले मेरे पास तो है ही नहीं। तुमसे तो मत्था मारना ही बेकार है, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अब कश्मीर गए थे, सोनमर्ग तुम भाग नहीं आए तो डर तो सोनमर्ग में क्या वहाँ शेर घूम रहे थे? फिर भी भाग तो आए थे। ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है। पापा थैंक यू तो कहना सीख गए हैं वैसे। बुद्ध बाजार देखा भी बॉटल ने मुझे थैंक यू बोला है। अरे ये किसकी लॉग वो आ रहा है? तू किसने बेल्ट, ये क्या चीज की निशान है? ये त्रिशूल? मुझे भी नहीं पता, बहुत टाइम से आ रहा है त्रिशूल। पहले भी आ रहा था ये। तो फ्रेंड मेरे पति देव जी थैंक यू कहना सीख गए हैं, कह रहे धन्यवाद इस पानी की बोतल के लिए। मेहरबानी। अच्छा तुमने थैंक यू बोला है, मत बोलो, तो ये थोड़ा कैप्चर नहीं हुआ वीडियो में तो तुम कुछ भी बोल दोगे। फ्रेंड जा रहे हैं हम लोग लॉट्स, अब दिशा लेगी फिर क्या करें। तो चलिए फ्रेंड्स लॉट्स चलते हैं। अब ये कहेंगे कहाँ ले जा रही है फ्रेंड्स को, तो लॉट्स ले जा रही हूँ। और कहाँ ले जा रही हूँ? घर का राशन पानी लेना, तो चलते हैं लॉट्स। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए, बस फटाफट से चल लीजिए। क्या अड़ा हुआ है? निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। रुको मैं इधर देखती हूँ। इतनी नजर मेरे को लग रही है, ऐसी लग रही है बारह पंडित जी झाड़ा लगाने के लिए 2-2 दिन के लिए बुला रहे हैं मेरे को। पंडित जी भी। हमने परांठे बनाए से करारे करारे, मजा आ गया खा के मूली के परांठे। 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिक रही है अब तो मूली। काम करती चल रही है। लॉट्स आ चुके हैं हम लोग, मेरा लॉट्स प्रवेश एंट्री हो रही है लॉट्स की। वेलकम टू लॉट्स, लॉट्स हमें वेलकम कर रहा है। यहाँ कोई बैठा ही है कार्ड देखने के लिए। तू तो बहुत एक्सपर्ट हो गई रिक्शा लॉट्स आके। हाँ हाँ बड़ा मुझे नहीं पता, देख ले जिस पे क्या डिस्काउंट करके लेते हैं ना। बस पेस्ट को पीना थोड़ी है।
टेस्ट को पीना नहीं है। पापा आया साथ में तो समझ के लो। तो क्या हो गया, पापा आए हैं तो ये तो पापा को भारी छोड़ दो। इधर से ये सब नहीं लेना। पूरा का पूरा इन्होंने चेंज कर दिया है। ये कहाँ का सामान कहाँ लगा दिया, उसको देख के ही मेरा दिमाग घूम रहा है कि कहाँ से क्या। देखिए तेरा वाला टॉप सेम, ऐसा लग रहा है दीक्षा खड़ी है स्ट्राइप वाला। अरे मेरा पति कहाँ रह गया, कभी कोई उसको एंट्री ना करने दे। चलो मेरा दिमाग घूम रहा है ये देख करके ना, उल्टा पुल्टा सब कुछ चेंज कर दिया इन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या लेना है मुझे। इधर आगे दीक्षा, यहाँ पे भी कुछ देख लेते हैं। मैं ढूंढ रहा होगा, बेचारा तो छोड़ के आ गई है। एक पत्नी अगर केयर कर रही है तो वो छोटे बच्चे के लिए कर रही है। मेंटल। अच्छा ले रही है चीज़ स्लाइस बटर, जो कि हमारे घर में ख़त्म हो चुका है। लॉट से ही मिला के घूम फिर के, पता नहीं कहाँ से चक्कर काट कूट के आए थे लंबा। सिर्फ गाजर चाहिए हमें, सेब चाहिए। मुझे मेरे पति देव जी देख रहे हैं खड़े होके, क्या लेना। सुनो हिल्लो, तुम भी क्या लेना। कह रही है गिनती का सामान लेना, पापा साथ में है। 1 kg का बटर है जो मैं बहुत बार दिखाती हूँ। इसमें छोटी छोटी क्यूब्स निकलती हैं। और ये दीक्षा अपने लिए गार्लिक का हर्बर लेती है, और ये चीज़ स्लाइस ले लिया हमने। ये मैं इनको हटाने की ड्यूटी लगा दी, हटाया हुआ बीच में। मैं आपकी बाइक को चला के लेके आ रही हूँ, सोचो मैं कितनी थक गई होंगी। हाँ तेरे पापा को भी थोड़ी ब्लॉगिंग सिखानी पड़ेगी, अकेली मैं थक जाती हूँ कर करके। मुझे तो पता नहीं कैसे शुरू करते हैं। भेलपुरी देख निक्कू के लिए कोई सॉस लेनी है, कुछ पोतले चुटले भाभी। नहीं, अभी है निक्कू की, हैगी निक्कू की सॉस। आई थिंक मेयोनीज लेनी है। 2 पैकेट है मेयोनीज के। एक खत्म होते आ गए तो अभी इतनी मेयोनीज लगती नहीं है, तो मैं लेनी है तो ले ले। लेनी है खत्म होती आ गई एक्सपायरी डेट। या चलो उसी को चला लेंगे अभी, तो दोबारा ले लेंगे। यहाँ भेलपुरी नहीं है, सेकंड काउंटर में चलो। चलो मैं इधर से आ रही हूँ, आपको कैचअप हम ले आए ना। अब देखो क्या लेना है। पैकेट के पीछे 2 पैकेट है। अब फिर भाविश ने बनाई कहाँ है। सिर्फ पास्ता है वो वाला जो तू बनाती है। मैक्रोनी है मम्मी? हाँ मैक्रोनी है दीक्षा, क्योंकि 5 किलो का पैकेट था ना वो बड़ा वाला, वो तो अभी है। मैगी है? मैगी है, वो निक्कू ने मंगवाई थी, वो कितनी सारी वो रखी थी। देखा मेरी से इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। दीक्षा मूंगफली का पैकेट है, वो इडली के लिए मूंगफली खत्म हो गई है। वो मूंगफली रुक जाओ, मैं देख के आती हूँ। मेरे साथ साथ आओ। मम्मी चिप्स कोई लेने हैं आपको? नहीं कोई नहीं लेने का, चल। मैं अपना बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। अब तू ऐसे करके मेरे साथ में तो मैं नहीं, तेरे पापा आए ना साथ में, तो मैं कैसे ले लूँ। क्या थोड़ी देर ले लो, कुछ नहीं पता इनका। जब तक नहीं कह रहे तब तक तुम ले लो। घर जाके बोलेंगे मेरे को, तेरे को कुछ नहीं बोलते ये। मम्मी मैं अपना सच में नहीं खिलाऊंगी। ऐसे मत कर दीक्षा तू मेरे साथ में। मैं नहीं खिलाऊंगी अपना। ये पीनट कौन से लेने हैं? हाँ यही वाले, ये मिल गए पर्पल वाले, मैं तुझे मिल नहीं रहे हैं। चलो फिर आगे चलो। ये सिप वाले देखिए, बेसन वाले तो नहीं है। यहाँ होगी निक्की भेलपुरी, हर काउंटर में कह रही हूँ भेलपुरी, कोई है ही नहीं। ये नहीं, 5 पैकेट ले लो। ऐसे फेंक लेंगे, फ्री में बट रही है। डाल दे वो छठा भी, वो बचा के क्या करेगी। अब देख तेरे पापा ने कहा है दीक्षा, कल को कोई 19-21 बात हो गई। भेलपुरी पापा खुद खाते हैं, इसलिए मम्मी अपने बिस्किट ले लो फिर हाँ कहोगी मैं भी यही कहने वाली थी। शिक्षा ऐसे लोग आती है वैसे लोग। कौन से खाते मुझे ये भी नहीं पता बिस्किट। ऑरेंज लेना है? अच्छा केक ले लो, केक पापा का ही देख रहे हैं। पापा वीडियो बना रहे हैं। ये वेज है। ये वाला तो नॉन वेज है।
हाय हाय, नॉन वेज क्यों रखते हैं ये लोग? ये भी नॉन वेज। रहने दे, मुझे नहीं लेने। अरे रुक जाओ। उसके साथ में सट्टे रखे हैं दीक्षा, नॉन वेज नॉन वेज। हाँ मम्मी वाह, तुम और तुम्हारी बातें। दीक्षा खाकरा देखे यहाँ पे, खासरा नहीं होगा यहाँ पे। ये तो रहा मोट दाल, होल व्हीट, मेथी वाला खाकरा देना, कौन सा? ये रहा। पर ये वो है मिलेट्स वाले, डाइट वाले। ले लेती चल, मैं तो डाइट कर ही लूंगी। एक पैकेट ले तुम्हारा ये लिया। फेवरेट हाँ, प्याज के साथ। प्याज के साथ। सुनो चलो आओ, ये हो गया कौन सा बस। रोस्ट सुनो, ये वीडियो ना, ये देखो, ये मैंने ले लिया। प्याज काट देना मेरे लिए, मेरा फेवरेट। इसमें जो दीक्षा लाती है ना, धीरे तू वो जो पर्पल वाले लाती है, खट्टी मीठी मूंगफली बेसन की कोटिंग वाली, वो बहुत टेस्टी होती है, जो तू ट्रिप पे लेके जाती है। नहीं, ये नहीं है वो। चलो आओ फिर चले। ये वाला ये रेड़े गड़काने के लिए। अरे वो दालें का कर दो, दालें तो मिली नहीं। मैं भूल ना, बिस्किट देख कोई। मम्मी अब आप अपने बिस्किट खुद देख लो, फिर बोलोगे। कौन से बिस्किट लूँ, समझ नहीं आ रहे। ये लेने हैं, हाँ ये लेने हैं लेने आ। मम्मी, और बताओ जल्दी। ये तेरे पापा के लिए दो कम पड़ जाते हैं। लेने कोकोनट। नहीं, ये पता नहीं कैसे होंगे। ये आपके लिए, ये फ्लेवर आप ही खाओगे, ये वाला मत खाना फिर हमारा। चॉकलेट नहीं खाता तुम? मैं नहीं खाती, मैं तो ये ऑरेंज खाती हूँ। ये लिया मैंने। चॉकलेट देख लेंगे। ये पापा के लिए, पापा याद रखिए, ये ऑरेंज हाथ में लगाएंगे फिर हमारे। रस नहीं तो एक्स्ट्रा खाएंगे। मोनाको भी ले ले, क्रैकर लेना, मोनाको लेना है। दोनों एक एक ले ले। मोनाको में मोनाको ये लेना बड़ा। बहुत बड़ा हो जाएगा, ब्लिंकिट कर लेंगे। बस ठीक है, वो लेना है गुड्डे आप लोगों का। नहीं, मैं तो नहीं खाती। नहीं, नहीं, रहने दे। बहुत मीठा होता है, मैंने इसलिए मोनाको लिया, नमकीन। ये चना दाल है क्या? वो देना, मसूर दाल कहाँ है? मिक्स दाल भी लेनी है। हाँ ले लो, तुम्हारी खत्म है। अरे वो देखना, मोट कमेंट आ रहे हैं, मोट कचौड़ी की रेसिपी अपने लाइक बोल रही है। ये पर मोट है क्या? देखना अगर मोट कहाँ है। मसूर की तरह लगती है मोट भी। ये भी मोट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था मोट कचौड़ी के लिए, मैंने मोट अब रेसिपी शूट करेंगे मोट कचौड़ी। मिक्स ले ली? मिक्स दाल तो मेरी ज़्यादा ही लेकर, तुम ज़्यादा खाते हो। अरे छोटा पैकेट एक बहुत है, ये 2 बार में खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं। और कौन सी दाल लेनी थी? ये मैंने ऐसे लिया, उड़द मैंने ले लिया, मसूर मैंने ले लिया, मूंग रखे हैं, चना राजमा छोला सब रखा है। चलो नमक भी रखे हैं। चीनी का एक पैकेट खुल गया है, ले लिया चीनी? अरे नहीं बाबी, इतनी क्या करूँगी। काला नमक सफ़ेद नमक सब है। सरफ तो लूँ ना, अब क्या करना है, वो लिक्विड रखा है। ऐसे लग रहा है सारा ही सामान घर में है। क्या लेने आई हूँ? इडली पाउडर। नहीं चाहिए, क्या करना है? मैं तो वही बनाती हूँ, दाल चावल वाली। दही बल्ला। नहीं, मीसी रोटी। एक बार दिखाना जरा मेरा मोबाइल, इसमें घर की लिस्ट में देखो जरा। मीसी रोटी। सामान ले लिया, मेन जो मुझे याद आया, बाकी मोस्टली सामान अभी घर में है। ये हस्बैंड जी पता नहीं बड़े गौर से क्या देख रहे हैं। चले चलो, बिल बनवाए हम। से ले लिया सामान, ये हस्बैंड का बिल पे कर दिया। तेल लगा दिया दीक्षा ने, ये देखो लिए जा रही है, बावल बनती हो गई इसकी। मम्मी चाहिए हमें, ये देखो लाइन लगा दी इसमें। इतनी दे देंगे ये हमें, मना तो नहीं कर देंगे।
देंगे क्यों नहीं, इनकी तो बिक्री हो रही है, क्यों नहीं देंगे। ये तो पूरा वो ले जाओ, चाहे इनका पूरा लॉट्स ले जाओ। पेटी दे देंगे हम। और क्या, ले भैया करा पेटी दे देंगे, ले ले। पंद्रह इंटू 4 60 70 चाहिए हमें। 70 मेंबर हो गए। ये इसने टोकरी मेरी, चल लेके अब तूने भरी है। तब तक ओए सॉरी, तब तक मुझे ठुल्लू बनाया होता ये ठुठो के लाने के लिए। इसकी वो है ना, क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स 14 नवंबर को फटाफट पहुँचो ही बोरा, फंक्शन है चिल्ड्रंस डे। एंट्री के लिए आप दीक्षा से बात कर लेना। ये हस्बैंड जी खड़े हैं यहाँ पे देख रहे हैं। इधर नहीं आ रही वो मेरे को। हाँ, लिए सारा घर का सामान। अब दिशा कहेगी फिर क्या करें, दिशा बोल फिर क्या करें। फिर क्या करें। और मेरे हस्बैंड कहेंगे सब्सक्राइबर्स को लेके कहाँ जा रही है, चल चले। ये लगे हुए बेचारे कार्ड में, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कार्ड भी इतने सारे हो गए, कौन सा तू समझ ओहो गया? वो तो ड्यूटी लगा दी है चिप्स लाने की। ऐसे बंदे की लगाई है कि जो बिल जिसने देना है, तो ताकि वो चूचू ना करे कि भी चिप्स चिप्स चिप्स, क्योंकि बिल ही इन्होंने देना है। हाँ जी, अपने पापा को बोलो मेरे को दे देंगे, दहेज में मैं दे दूंगा। ये 70 पीस है, वो काउंट कर बना रहे अपने लिए खुद कार्टन, बेचारा वो बना रहा है। चलो पहले बड़ा बड़ा सामान डालो जो खराब नहीं हो। ये दाल ही डाल दे तूने, ये दबेंगी नहीं। ये मेरी गट्टे प्याज काट के मिलेंगे मेरे को खाने के लिए। तो दीक्षा की इवेंट की क्रंचियाँ लग गई एक तरफ। आज हस्बैंड जी आए हैं तो मुझे फायदा हो गया, नहीं तो रेड़ा जो है ना गड़गाना मुझे पड़ता ही है। बता बता सामने चीनी। अच्छा तो वो अभी खा नहीं रही। हो गई है लॉट्स की शॉपिंग। ये कबाड़े के साथ मुझे बिठा दिया था घर के सामान के साथ गोडाउन में। कबाड़ा नहीं, मेरा मतलब गोडाउन था फ्रेंड्स। गोडाउन में बना के मुझे यहाँ बिठा दिया, फंसा दिया। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। हल्दीराम कहा था, ये लोग नाट गए कि हल्दीराम नहीं जाना, तो कोई बात नहीं। तुमने कहा बाजार है। अरे तो हल्दीराम तो यहाँ पे NSP पे दो हैं। NSP पे 2 पे खा ले, तू दोनों पे खा ले। तो तुम तो नाट गए ना। मैंने तो नहीं नाटा, तू अपने आप से नाटती है। मैं तो हस्बैंड की बातों को फिर ऐसे ही लूंगी ना कि स्कूटी पे आ जाइयो, कैसे आ जाऊँ मुझे क्या। उस पे स्कूटी पे आना पड़ेगा, वहाँ आएगी तो। मुझे क्या बेचारी को स्कूटी चलानी आती है। स्कूटी पे आ जाएंगे तब क्या दिक्कत है। फिर पॉसिबल नहीं होता ना जाके आना, मुझे पता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, घर चलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। घर पे मिलते हैं फिर। बाय 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 बाय। तुमसे मैंने 1000 बार पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। ब्रेड पाव, आप कह रहे हो ब्रेड पाव ले लेती। दीक्षा, हाँ तेरी माँ के स्कूल चल एक दिन टाइम निकाल के। क्यों क्या, इतने साल फीस भरी है, वापस लानी है उनसे। रीजन अरे 5 into 15 नहीं पता तेरी माँ को। कह रही कितने होते हैं, 5 रुपए के हिसाब से। जब मेरे बाप ने फीस भरी थी, उनका हक है लेने का। तुम अरे कौन होते हो। आएंगे किसी को तो वापस हाँ आए फिर ठीक स्कूल है, से। उनको 5 रुपए 20 पैसे फीस थी मेरी महीने की। मेरे को तो लूटने का तरीका सारे पता है। देखिए 5 रुपए 20 पैसे महीने की मेरी फीस थी। कितने रुपए बने फिर मेरे पढ़ाई के। ब्याज नहीं बनेगा 20 साल का। अब ऐसे स्कूल वाले ये 30 थोड़ा, साल का। स्कूल वाले ऐसे ब्याज थोड़ा देंगे। क्यों नहीं देंगे। और 30 साल क्यों, स्कूल में 18-19 की उम्र तक पढ़ी होंगी बस। उसके बाद तो मैं कॉलेज करा मैंने। तो 40 साल हो गए। फ्रेंड्स ये देखो, ये स्कूल के मेरे पीछे पड़ गए हैं फीस लेने के। तो इसमें गलत क्या कहा मैंने। और सिर्फ 5 रुपए 20 पैसे मेरी फीस थी, उस पर भी चिड़े पड़े। उसके बाद 5 रुपए 60 पैसे हो गई थी मेरी फीस। को चाहे कैलकुलेशन ना आती हो, अभी वहाँ पूछ रही थी क्रंची के कितने रुपए बनेंगे,
कितने बाइक कितने टोटल करवा रही थी अपने बाप से, पर दूसरे की बेटी के तो पीछे पड़ देंगे, अपनी अपनी दूसरे की। तो फिर किस किस का लेडी का ये होता है, जरा बताना मुझे, किस किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं कि अपने बच्चों की कोई गलती नहीं। मैं कह रही हूँ डोसा रहने दो, पिज्जा खा लेते हैं। मैं सब तुम्हें लखन देख रही हूँ, दोनों वो चले गए हल्दीराम, इतने बेशरम है, रुके नहीं है। मम्मी खुद ही कहती है मैंने नहीं खाना, रहने वो तो मैं दो। गुस्से वाले में टोंट वे में कह रही थी, तुम्हें टोंट समझ नहीं आता। मैं कोई भी बात सीरियस लेता हूँ, बस तुम्हारे जो फाय, सीरियस नहीं लेता तेरे को ब्याह के नहीं लाता। तुम सिर्फ अपने मतलब की बात सीरियस लेते हो, तुम्हारे नहीं, टोंट वे में नहीं समझे तुम मेरा। तो अपने ब्याह को भी टोंट वे में कहा था, मैंने सीरियस ले लिया। अगर उस टाइम यही बात ध्यान रखता तो आज मैं बचा होता। चुप रहा। 2-3 जगह की फ्रेंचाइजी दिलवा दो, एक लक्षिता की, एक हल्दीराम की और बस एक टिक्की की। चल एक काम कर, अब तू पिज्जा कि बना हम ले। सीधा क्यों जाए जा रहे हैं? अरे दीक्षा तू पिज्जा बना, कि हमने लेफ्ट क्यों नहीं मुड़ रहे हम? अभी मुड़ेंगे देखिए। अच्छा वहाँ से लोगे क्या? अब पिज्जा खाना है तो बता दो गाइस। मैं तो खा लूंगी एक आध टुकड़ा। एक आध टुकड़ा, 3 पिज्जा निपटा जाएगी, वो भी बड़े वाले। सुनो एक आध देखो, टुकड़ा तेरा। दीक्षा को भी पता है कि मैं बहुत शौक से पिज्जा नहीं खाती। हाँ पापा ऐसा करो, शुक्र है तू शौक से नहीं खाती, शौक से खाती 10 पिज्जा निपटा जाती। ऐसा करो उस वाली लेन में ले लो, वो पूरी बेकर्स के वहाँ पे सिंह बेकर्स है ना, क्या पता इनकी बाहर वाली ब्रांच में चीज मिल जाए। देखो अब मैं, मिलेगा बहुत तगड़ा इस टाइम, तो फिर चीज तो लेनी है। चीज तो आके ये तेरे बाप के हाथ में गाड़ी दे दी ना हल्दीराम रुके ना चीज पे रुकेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये। उधर वो जो लाल बत्ती का जाम है ना, बहुत तगड़ा होता है, 2 व्हीलर। पंजाबी जायका से मंगा दूं खाना मम्मी, प्रॉपर दाल रोटी वगैरह। अरे तू उससे